नमस्ते। डिफरेंशियल इक्वेशंस की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आखिर हैं क्या। फिर उनके ऑर्डर और डिग्री को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद हम उनके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और देखेंगे कि उनके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इसे इस विषय के लिए हमारा अपना एक फील्ड गाइड ही समझिए। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखिए, ये इक्वेशंस बहुत पावरफुल होती है क्योंकि ये असल में किसी चीज और उसके बदलने की रफ्तार के बीच का रिश्ता बताती हैं। जरा सोचिए, एक गर्म कप चाय कैसे धीरे धीरे ठंडी होती है या एक पेंडुलम कैसे झूलता है। इस बदलाव को, इस डायनामिक्स को गणित की भाषा में लिखने का तरीका ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये क्या है। अब इन्हें पहचानने के दो सबसे जरूरी तरीकों को समझते हैं, इनका ऑर्डर और डिग्री। देखिए, ऑर्डर और डिग्री में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डर हमें बताता है कि इक्वेशन में सबसे ऊंचा डेरिवेटिव कौन सा है, पहला, दूसरा या तीसरा। और डिग्री है उसी सबसे ऊंचे डेरिवेटिव की पावर, मतलब उसकी घात। चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहले वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव है dy/dx, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हुआ 1, और इसकी पावर भी 1 है तो डिग्री भी 1 हो गई, सिंपल। दूसरे में देखें, यहाँ d³ है, मतलब तीसरा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर सीधा 3 हो गया और उसकी पावर 1 है। अब आता है मजेदार हिस्सा, तीसरा वाला। यहाँ सबसे ऊंचा डेरिवेटिव है d² मतलब दूसरा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस दूसरे डेरिवेटिव की पावर क्या है, 3, तो डिग्री 3 होगी, 4 नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हें और किन तरीकों से बांटा जा सकता है, जो एक बड़े विभाजन से शुरू होता है। यहाँ पर सारा खेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है, मतलब वो चीजें जिनके हिसाब से हम बदलाव नाप रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि सिर्फ x, तो वो है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE। लेकिन अगर 2 या ज्यादा हैं, मान लीजिए x और t दोनों, तो वो बन जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या PDE। अच्छा, अब आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर पर। किसी इक्वेशन को लीनियर का टैग मिलने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली शर्त, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और उसके सारे डेरिवेटिव्स की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। दूसरी शर्त, y और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, नो प्रोडक्ट्स। और तीसरी शर्त, y किसी फैंसी फंक्शन के अंदर नहीं फंसा होना चाहिए, जैसे sin y या e⁻y। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पहला एग्जाम्पल देखिए, एकदम सीधा साधा, तीनों नियम मान रहा है, तो ये लीनियर है। अब दूसरा, अरे यहाँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, पहली शर्त टूट गई, तो ये हुआ नॉन लीनियर। और तीसरा वाला, यहाँ y और dy/dx आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी शर्त का उल्लंघन, तो ये भी नॉन लीनियर है। तो अब तक हमने इक्वेशंस को पहचानना और क्लासिफाई करना सीख लिया, पर असली मजा तो उन्हें सॉल्व करने में है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो असल में 3 तरह के जवाब हो सकते हैं। सबसे ऊपर है जनरल सॉल्यूशन, इसे आप सॉल्यूशंस का एक पूरा खानदान समझिए। फिर आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो उस खानदान का एक खास सदस्य है। और कभी-कभी एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी होता है, जो थोड़ा बागी होता है, उस खानदान का हिस्सा नहीं होता। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या है? ये कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि जवाबों का एक पूरा सेट है। इसमें आपको C1 और C2 जैसे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दिखेंगे। इन्हें आप खाली जगह की तरह सोच सकते हैं, जिनमें आप अलग अलग नंबर भरते जाइए और आपको अनगिनत नए नए सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। और जैसे ही हम उन खाली जगहों यानी कॉन्स्टेंट्स में कोई खास वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए C1 को 1 और C2 को -1 कर दिया, बूम, हमें उस बड़े परिवार का एक सदस्य मिल जाता है। इसी को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक मजेदार बात, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। हम सिर्फ इक्वेशन से सॉल्यूशन तक ही नहीं जाते, बल्कि सॉल्यूशन से वापस इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग है। आपके पास जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आप उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा लगाकर उन कॉन्स्टेंट्स को गायब कर देते हैं, और जो बचता है वही है हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की। जरा सोचिए,
अगर एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो दोनों सच में अलग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बस दूसरे का ही कोई रूप हो, जैसे 2x और 4x? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप एक सॉल्यूशन को किसी नंबर से गुणा करके दूसरा सॉल्यूशन नहीं बना सकते। वो एक दूसरे की परछाई नहीं है। हर सॉल्यूशन सिस्टम के बारे में कुछ नया, कुछ अलग बताता है। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक टेस्ट है। इसे कहते हैं रॉन्स्कियन। ये एक गणितीय टेस्ट है जो सॉल्यूशंस की आज़ादी को चेक करता है। अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 नहीं आती, तो समझ जाइए कि हमारे सॉल्यूशंस वाकई में इंडिपेंडेंट हैं। और आखिर में ये सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ गणित नहीं है। ये असल दुनिया की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का तरीका है, चाहे वो फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग हो या बायोलॉजी। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, एक रॉकेट अपने रास्ते पर कैसे चलता है, या फिर किसी बीमारी के फैलने की रफ्तार, हर जगह बदलाव है। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ हम अपने आसपास की दुनिया को गणित की नज़रों से कैसे देख सकते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।